हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर प्यारे बच्चों हम एनसीईआरटी का चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी, इस चैप्टर के जो आपके अनसॉल्व्ड क्वेश्चन आंसर्स हैं, जिनको आप इनटेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स बोलते हैं, उनको सोल्व करने जा रहे हैं। सो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपका पेज नंबर 200 पे आप यहाँ देखें, ये जो आपका फर्स्ट एक्सरसाइज है इसको करने जा रहे हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन। एक इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है? सो एक कॉन्टिन्यूअस और क्लोज पाथ को हम इलेक्ट्रिकल सर्किट बोलते हैं। सो इसमें आपको उसकी डेफिनेशन लिखनी है और आपको एक सर्किट डायग्राम बनाना है लाइक दिस। जैसे आपका ये एक सर्किट डायग्राम है। सो 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको डेफिनेशन और ये ऐसे डायग्राम ड्रॉ करके आना है। सेकेंड वाले पार्ट में पूछा है डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। अब करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। सो दैट मीन्स ये 1 एम्पियर की डेफिनेशन पूछना चाहता है, जो कि आप लिख सकते हैं कि 1 एम्पियर इज द करंट फ्लो बाय 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड, है ना। तो ऐसे ऐसे करके आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। थर्ड वाला जो है उसमें है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 कूलम ऑफ चार्ज के अंदर कितने कॉन्स्टिट्यूट हैं, मतलब कितने कंटेन हैं आपके अंदर। सो एक फॉर्मूला होता है बेटा, Q इक्वल टू NE। यहाँ पे Q है कंप्लीट पे चार्ज कितना, जो कि आपका 1 कूलम गिवन है। N है आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो आपको निकालनी है। E होता है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सो अभी हमने क्या करना है, सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है Q इक्वल टू NE। यहाँ पे Q की वैल्यू 1 कूलम है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपका है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। आपको थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई करके N की वैल्यू निकाल देनी है। तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 6.25 इंटू 10⁻18। इंपॉर्टेंट बात क्या है, N आपका नंबर है और नंबर की कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे कूलम से कूलम कैंसिल हो जाएगा और ये एक नंबर है आपका, तो नंबर के यहाँ पे आपको कोई यूनिट नहीं लिखनी है स्टूडेंट्स। सो ये थे आपके पेज नंबर 200 के क्वेश्चन आंसर्स। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज जो है अपना वो है 202 पे। अब 202 पेज पे जो क्वेश्चंस हैं उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है नेम आर डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। सो उसको बोलते हैं बैटरी। नंबर 2 पे आपका पूछा गया है व्हाट इज मीन्ड बाय सेइंग दैट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 1 वोल्ट। इसका क्या मीनिंग है? इसका ये मीनिंग होता है बेटा कि जो पोटेंशियल आपका 1 वोल्ट है तो 1 जूल का आपका वर्क हो रहा है। मीन्स व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव अ चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। सो आपके पास वोल्टेज कितनी होगी? 1 वोल्ट। तो आप ऐसे इसको डिफाइन कर सकते हैं, ओनली डेफिनेशन। थर्ड में आपका न्यूमेरिकल दे रखा है एक, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको निकालनी है एनर्जी। ठीक है, आपको गिवन क्या है? आपको चार्ज गिवन है और पोटेंशियल गिवन है। सो प्यारे बच्चों, एक फॉर्मूला होता है इन तीनों का रिलेशन जो बताता है पोटेंशियल इक्वल टू वर्क अपॉन में चार्ज। लेकिन हमें पता है कि हम वर्क को एनर्जी के इक्वेट कर सकते हैं, क्योंकि वर्क और एनर्जी की दोनों की यूनिट सेम होती है। सो मैंने वर्क की जगह एनर्जी बाय चार्ज लिखा। अब क्योंकि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? एनर्जी। सो क्या मैं एनर्जी को पोटेंशियल इंटू चार्ज लिख सकती हूँ? ये जो चार्ज डिवाइड में था ये उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। सो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा? एनर्जी इक्वल टू वोल्ट इंटू चार्ज, पोटेंशियल इंटू चार्ज। दोनों की वैल्यू पुट करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 6 जूल। सो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट जो आपका है वो पेज नंबर, यस वेट अ मिनट, यस ये। सो आपका पेज नंबर 209 के ऊपर है अपना नेक्स्ट। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है ऑन व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। किन फैक्टर पे आपका रेजिस्टेंस डिपेंड करता है? सो इसमें आप लिख सकते हैं जैसे आपका लेंथ पे, एरिया पे, टेम्परेचर पे, आपका मटेरियल के ऊपर, है ना। तो ये सारी फिजिकल क्वांटिटी के आप नाम लिख के आ सकते हैं। नेक्स्ट है विल करंट फ्लो मोर इजीली थ्रू अ थिक वायर और थिन वायर।
एक मोटी वायर या एक पतली वायर में से किसमें से करंट आपका इजीली पास होगा व्हेन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स, जब सेम सोर्स से दोनों जुड़ी हुई हैं, और वाई रीजन देना है आपको। देखो है तो ये क्वेश्चन थ्योरेटिकल, लेकिन इसको आप लॉजिक के थ्रू आप प्रूव करके आएंगे। आप मतलब थ्योरी भी लिख के आएंगे, लेकिन उसके पीछे का आपको लॉजिक दिखाना होगा। जैसे मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ हिंट। थिक वायर है तो मोटी वायर है, मोटी वायर है तो उसका एरिया ज़्यादा, अगर एरिया ज़्यादा तो रेजिस्टेंस कम। क्यों? क्योंकि आर आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। ध्यान से सुनना बेटा, थिक वायर का एरिया ज़्यादा, रेजिस्टेंस कम। अगर रेजिस्टेंस कम तो करंट ज़्यादा, इसका मतलब थिक वायर से करंट आपका ज़्यादा मूव करेगा। तो आपको इस टाइप से कोई लॉजिकल आपको फॉर्मूला देके उसका लॉजिक आपको पीछे का बताना है कि रीज़न देना है ऐसा क्यों। क्योंकि अगर मान लो सपोज ये क्वेश्चन 1 नंबर का आया तो आधा नंबर आपको इस बात का मिलेगा कि आपने ये लिखा कि थिक का है कि थिन का, आपका किसके अंदर करंट ज़्यादा जाएगा। आधा नंबर मिलेगा आपको इस बात के लिए अगर आपने लिखा थिक, और हाफ मार्क्स इस बात के लिए मिलेगा कि अगर आपने उसका ये लॉजिकल आंसर भी दिया, रीज़न दिया। सो रीज़न के लिए आपको हाफ मार्क्स मिलेगा स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, लेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट रिमेन कांस्टेंट while the potential difference across the two ends of the component decrease to half of its former value, what change will occur in the current through it? So प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पे ये ओम्स लॉ बता रहा है। देखो ओम्स लॉ में रेजिस्टेंस आपका क्या रहता है? कांस्टेंट, और V प्रोपोर्शनल होता है I के। अब ये कह रहा है अगर पोटेंशियल हमारा पहले वाली से, फॉर्मर वैल्यू जो थी, पहली जो वैल्यू थी उससे आधा हो जाए तो करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। सो प्यारे बच्चों, हमें पता है ओम्स लॉ से अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट तो V इज प्रोपोर्शनल टू I। अगर वोल्टेज आधी होगी तो करंट भी आपका आधा हो जाएगा। मीन्स अगर वोल्टेज हाफ, दैट मीन्स करंट इज ऑल्सो हाफ बाय दिस रिलेशन। अगर वोल्टेज बढ़ जाती तो करंट भी बढ़ता, वोल्टेज डिक्रीज तो करंट भी डिक्रीज। सो आपको इस टाइप का ये रीजन दे के आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई आर कॉइल ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयरन मेड ऑफ एन अलॉय रादर देन अ प्योर मेटल। प्योर मेटल की बजाय हम अलॉय क्या होता है बेटा? मिक्सिंग। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ना अलॉय क्या होता है, उसकी क्यों बनाते हैं? अलॉय क्या होता है? जैसे नाइक्रोम, आपका मैग्नीन, टंगस्टन। सो ये एग्जांपल किसके हैं? अलॉय के। सो हम टोस्टर और आयरन का जो क्वाइल है उसको प्योर मेटल ना लेके हम अलॉय का क्यों बनाते हैं? सो उसके 2 कारण होते हैं बेटा, 2 रीजन। नंबर 1, एक तो उनका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है या रेजिस्टिविटी बोल सकते हो, हाई रेजिस्टिविटी। हाई रेजिस्टिविटी की वजह से क्या होगा कि वो ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे, और हमें टोस्टर और आयरन से क्या चाहिए? हमें ज़्यादा हीट चाहिए ना। नंबर 2, ये इजीली ऑक्साइड नहीं होते। ऑक्साइड का मतलब आप कैसे समझ सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में? अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट पास होगा तो ये जल्दी से बर्न नहीं होंगे, जलेंगे नहीं, ये डिवाइस आपके वर्क करते रहेंगे। सो आप ये 2 रीज़न दे के आ सकते हैं। 5th क्वेश्चन है यूज द डाटा इन टेबल 12.2। आपको 12.2 टेबल दिखाती हूँ मैं पहले। यस, दिस इज टेबल 12.2। इसमें आपके इधर कंडक्टर, अलॉय, इंसुलेटर दे रखे हैं, ये कुछ मटेरियल हैं, और ये उनकी रेजिस्टिविटी दे रखी है 20 डिग्री सेल्सियस पे। इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये वैल्यू है। अब इस टेबल की मदद से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जैसे विच अमंग आयरन एंड मरकरी इज बेटर कंडक्टर, दोनों में से कौन सा अच्छा कंडक्टर है? सो टेबल को देख के आपको पता लगेगा बेटा कि आयरन की रेजिस्टिविटी कम है मरकरी के कंपैरिजन में। दैट मीन्स जिसकी कंडक्टिविटी, मतलब जिसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा उसकी कंडक्टिविटी कम, और जिसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा उसकी रेजिस्टिविटी कम। सो हमें चाहिए है बेटर कंडक्टर, तो जो बेटर कंडक्टर होगा उसकी रेजिस्टिविटी कम होगी। तो चेक करते हैं आयरन या मरकरी में किसकी है। ये देखिए, ये आपका आयरन है, इसकी है 10 की पावर -8 में, ठीक है, और आगे वैल्यू है 10। मरकरी की भी क्या है? 10 की पावर 8 है, लेकिन आगे वैल्यू कितनी है? 94। इसका मतलब 10 छोटा हुआ या 94 छोटा हुआ? 10 हुआ ना बेटा। मतलब रेजिस्टिविटी कम तो कंडक्टिविटी ज़्यादा। इसका मतलब जो आयरन है आपका वो अच्छा कंडक्टर है।
किसके कंपैरिजन में? आपकी मरकरी के कंपैरिजन में। बी पार्ट में पूछता है विच मटेरियल इज द बेस्ट कंडक्टर, सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन सा है? तो वैसे भी आंसर सिल्वर है, आपको पता होना चाहिए, लेकिन चलो टेबल से भी कंफर्म करते हैं। सो आप यहाँ देखिए सबसे फर्स्ट पे सिल्वर की रजिस्टिविटी सबसे कम है, जितने भी आपको वैल्यूज दे रखी है सबसे कम किसकी रजिस्टिविटी है? सबसे कम सिल्वर की। सो जिसकी रजिस्टिविटी जितनी कम उसकी कंडक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा। कई बार ना कई बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम सिल्वर की कंडक्टिविटी सबसे बेस्ट है, तो फिर हम वायर को आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर इनकी क्यों बनाते हैं, सिल्वर की क्यों नहीं बनाते? सो प्यारे बच्चों, क्योंकि सिल्वर अपनी अर्थ के ऊपर कम है एज कम्पेयर टू कॉपर, एल्यूमिनियम, और दूसरी बात ये बहुत कॉस्टली है। जो चांदी होती है आपकी सिल्वर, वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है एज कम्पेयर टू कॉपर या एल्यूमिनियम। सो ऐसे सिल्वर की वायर हर जगह बनाना हमारे लिए इकोनॉमिकली पॉसिबल नहीं है। सो हम क्या करते हैं, उसका सिमिलर भी ठीक है, आपका कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, ये इनकी कंडक्टिविटी इतनी नहीं होती सिल्वर जितनी, लेकिन फिर भी बाकी के कंपैरिजन में इनकी थोड़ी ज़्यादा होती है, तो हम वायर को कॉपर की, एल्यूमिनियम की इस टाइप से इनकी बना देते हैं। सो आई होप आपको यहाँ तक के क्वेश्चन क्लियर हैं। अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट। यस, हम पेज नंबर यहाँ पे विजिबल नहीं है, पेज नंबर 15 ओके 13 है बेटा, ये पेज नंबर 213 213 पेज पे अपने दो क्वेश्चन है यहाँ पे। पहले क्वेश्चन में बोलता है ड्रॉ ए स्कीमेटिक डायग्राम। एक आपको डायग्राम बनाना है जिसमें एक बैटरी लगी है, जिसमें 3 सेल हैं 2 वोल्ट के, 3 रजिस्टर लगे हैं अलग अलग वैल्यू के, एक प्लग की है, और सभी को किस में जोड़ना है? सीरीज में। चलो ये बनाते हैं।